नियम के साथ मैं खुद को दूसरों से कंपेयर करना कैसे बंद करूं? स्टूडेंट, ये दुनिया ऐसी क्यों बन रखी है कि हमें तभी अच्छा लगता है जब हम दूसरों से बेहतर हो? टीचर, हम हमेशा इन कंपैरिजंस के चक्कर में पड़ जाते हैं क्योंकि जिंदगी के बेसिक फैक्ट्स को समझने की जगह हमने दो गलत अजम्पशंस बना रखे हैं और इसीलिए हम उसी नजरिए से दुनिया को देखते हैं। स्टूडेंट, वो दो अजम्पशन क्या है? टीचर, पहला गलत अजम्पशन ये है कि ये दुनिया एक जीरो सम गेम है। स्टूडेंट, जीरो सम गेम से आपका क्या मतलब? टीचर, इसका मतलब यह है कि एक इंसान जीतेगा तो दूसरा हारेगा। अगर मेरा स्कोर +1 है तो तुम्हारा स्कोर -1 होना चाहिए ताकि इन दोनों का सम 0 हो। स्टूडेंट, तो क्या ये सच नहीं है? टीचर, ये सच से काफी दूर है। सच ये है कि हम जितनी बार चाहें उतनी बार जीत सकते हैं बिना किसी और के हारने का इंतजार किए। दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तुम अगर हिस्टोरिकली देखो तो भी तुम्हें इस चीज के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। तुम इंडिया के ही बारे में देखो, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की लाइफ काफी मुश्किल थी और उनके पेरेंट्स की लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल। आज के समय में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनके पास नहीं थी। स्टूडेंट, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। क्या इसका मतलब ये है कि मैं पिज्जा की बड़ी स्लाइस के लिए लड़ने की जगह पिज्जा की जितनी भी स्लाइस खाना चाहूं उतनी खा सकता हूं? टीचर, मेटाफोरिकली हाँ। स्टूडेंट, ये तो काफी इंटरेस्टिंग था। दूसरा गलत अजम्पशन क्या था जो आप मुझे बता रहे थे? टीचर, ये एक फैक्ट है कि हम सबकी जिंदगी अलग है और हम सबको अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसका मतलब यह है कि हम सबकी मंजिल अलग होगी क्योंकि हम सब अलग रास्तों से शुरू होते हैं। तुम इसके बारे में इस तरीके से सोचो कि अर्थ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी चॉइसेस, तुम कहाँ पैदा हुए हो, तुम्हारी फैमिली, तुम्हें किस तरीके से पाला गया, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा बिहेवियर, ये सब अपने आप में बिल्कुल यूनिक है और तुम्हारे जैसा कोई और इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब सब एक दूसरे से अलग हैं और सब अलग अलग रास्तों से अपनी शुरुआत करते हैं तो फिर सबकी मंजिल भी अलग होगी। स्टूडेंट, इससे तो मुझे टेलर स्विफ्ट का गाना याद आ गया जिसमें एक लाइन थी, यू आर द ओनली वन ऑफ यू, मे बी दैट्स द फन ऑफ यू। टीचर स्माइल करते हुए हाँ कहता है। स्टूडेंट, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो इसे असलियत में प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल है। जब मैं किसी और को उनकी जिंदगी में अच्छा करते हुए देखता हूँ तब मुझे ये लगता है कि वो अपनी जिंदगी में जीत रहे हैं और मैं हार रहा हूँ। टीचर, कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। जब भी मैं किसी और को जीतता हुआ देखता हूँ मैं खुद से ये सवाल करता हूँ, अगर वो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो क्या ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहने वाला है? अगर उनके पास जॉब है मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मुझे कभी जॉब नहीं मिलने वाली। अगर वो अभी एक प्यारी रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरी जिंदगी अकेला रहने वाला हूँ। इन सब सवालों का जवाब ना है। स्टूडेंट, आपने बहुत अच्छे से समझाया लेकिन अभी भी मुझे ऐसा ही फील होता है कि मैं जीत नहीं रहा हूँ। टीचर, इंसान के जो इमोशंस होते हैं वो परमानेंट नहीं होते। हम जैसा आज फील कर रहे हैं वैसा कल फील नहीं करेंगे, लेकिन हम आज जो फील कर रहे हैं उसकी वजह से हम या तो डिप्रेस हो सकते हैं या फिर हम एक्शन ले सकते हैं। तुम देखते हो कि तुम्हारे दोस्त के पास एक अच्छी जॉब है और तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर उस इमोशन को इस तरह से यूज करो कि तुम एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगो। स्टूडेंट, सुनने में आसान लगता है फिर भी हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? टीचर, क्योंकि हमने इन चीजों को अच्छे से नहीं समझा। तुम खुद से सवाल करो, मैं बुरा क्यों फील कर रहा हूँ? क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं और मैंने? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्योंकि उनके पास जॉब है और मेरे पास नहीं है। तो फिर ये बुरी चीज कैसे हुई? क्योंकि अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं पैसा नहीं कमा रहा जिससे मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। अगर अभी मेरे पास जॉब नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे कभी भी जॉब नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल केपेबल हूँ। मैं वक्त के साथ अच्छी जॉब ढूंढ सकता हूँ। मुझे सिर्फ पेशेंस रखनी है। तो फिर किसी और की जॉब को देखकर मैं खुद के लिए इतना बुरा क्यों फील करता हूँ? क्योंकि वो सक्सेसफुल है और मैं नहीं? क्या सक्सेस की सिर्फ यही एक डेफिनेशन? शायद, मुझे नहीं पता। एक बार जब मुझे मेरे सक्सेस की डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो क्या मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने पूरी मेहनत की वहां तक पहुंचने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं और ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ और ज्यादा बेहतर बन सकता हूँ।
तो फिर मुझे क्या रोक रहा है? मैं खुद। जब तुम खुद से ये सवाल करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें तुम्हारा सक्सेस क्या है वो क्लियरली नहीं पता है। ये इमोशंस और ये सवाल तुम्हें खुद को समझने में मदद करेंगे, जिससे तुम अपने सक्सेस की एक डेफिनेशन बना पाओगे। क्या इसका मतलब ये है कि तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दोगे? नहीं। इसका मतलब ये है कि जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे तब तुम्हें पता होगा कि अब तुम्हें क्या करना है। अपने समय का सबसे गंदा यूज हम खुद को दूसरों से कंपेयर करके करते हैं। स्टूडेंट, दूसरों के साथ इमेजिनरी बातें करके खुद को बुरा फील करवाने से अच्छा है कि हम खुद से रियल बातें करें, फिर खुद को समझें और मेहनत करें। टीचर स्माइल करते हुए कहता है, आखिर तुम्हें समझ आ गया।